हेलो दोस्तों, हम आज देखेंगे राजस्थान की लूनी नदी तंत्र। राजस्थान लूनी नदी तंत्र का हम आज चैप्टर क्लियर करेंगे। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में 330 किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र बहता है। इसमें राजस्थान में 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहाव इसका अपवाह क्षेत्र है 10.41, जो राजस्थान का अरब सागरीय अपवाह तंत्र है 17%, और जिसमें से 10.41% अपवाह क्षेत्र का भाग ये कस्टमाइज करती है। जैसे राजस्थान का पूरा अपवाह तंत्र का 100% है, उसमें से 60% अरब सागरीय नदियाँ करती है, और 23% बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ, और 17% जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ करती है। उसमें से 17 में से 10.41% अपवाह क्षेत्र लूनी नदी का है। अब देखते हैं लूनी नदी का उद्गम। लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ी अजमेर से। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है, जहाँ से सागरमती और सरस्वती दो नदियाँ आके गोविंदगढ़ जहाँ मिलती है, सागरमती और सरस्वती, वहाँ से लूनी नाम दिया गया है इसको। उससे पहले सरस्वती नदी आती है और सागरमती। आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की लूनी नदी और उसकी सहायक नदियाँ। राजस्थान की पहली सहायक नदी है बांडी नदी। बांडी नदी जो पाली में हेमावास की पहाड़ियों से निकलती है, जो पहली नदी है जो लूनी नदी में मिलती है। उसकी एक सहायक नदी है गुहिया नदी। उसके बाद एक पोडलू गांव जो लूनी में दक्षिणी साइड से मिलती है, पोडलू गांव से जोजड़ी नदी। उसके बाद है मीठड़ी नदी, और उसके बाद है लीलड़ी, उसके बाद है सूकड़ी, उसके बाद है जवाई जो गोरैया गाँव से निकलती है पाली में, और ये मीठड़ी है जो जैतारण की पहाड़ी से निकलती है, जवाई नदी। उसके बाद है मित्री नदी है, और उसके बाद है अंतिम जो है सागी नदी, जो शेरपुर की पहाड़ियाँ सिरोही से निकलती है। इसके दक्षिण क्षेत्र में नैड क्षेत्र जो सांचौर जालौर में पड़ता है, इसका कुछ गाद युक्त क्षेत्र नैड क्षेत्र जो सांचौर जालौर में पड़ता है। हम इसमें देख रहे थे राजस्थान के लूनी नदी तंत्र में 6 जिले आते हैं, जो उनको क्रम वाइज देखते हैं। राजस्थान के पहले अजमेर, पहला जो जिला आता है वो अजमेर से निकलती है। उसके बाद में यह नागौर में प्रवेश करती है, नागौर के बाद में पाली में, पाली के बाद जोधपुर में, जोधपुर के बाद बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद जालौर में, बाड़मेर के बाद जालौर में। अब देखते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको क्रम वाइज देखते हैं। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आजकल एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाने लगा है। पहली है बांडी नदी, हेमावास की पहाड़ी। दूसरी है गुहिया नदी जो बांडी की सहायक नदी है। तीसरी मीठड़ी नदी जो जैतारण की पहाड़ियाँ। चौथी लीलड़ी नदी। ये वैसे तीसरी जोजड़ी नदी हो गई, एकमात्र जो दक्षिण साइड से मिलती है इसमें। लीलड़ी के बाद में सूकड़ी नदी, सूकड़ी के बाद में जवाई नदी जो गोरैया ग्राम पाली से निकलती है, जिसकी सहायक नदी खारी नदी। खारी 3 नदियाँ हैं, एक जो चंबल में मिलती है खारी, एक जो सांबर झील में मिलती है खारी, और एक ये जो जवाई की सहायक नदी है खारी। जवाई नदी पर जवाई बांध बना है जो सुमेरपुर पाली में है, और जवाई नदी को पानी की सप्लाई के लिए एक सही जल परियोजना उदयपुर से लाई जा रही है, जिससे जवाई बांध में पानी की आपूर्ति को बढ़ा सके। उसके बाद में मिस्त्री नदी, और अंतिम नदी है जो सागी नदी, शेरपुर की पहाड़ियाँ सिरोही से मिलती है। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लूनी नदी की जो सबसे लास्ट में मिलती है वो वाली नदी कौन सी है, सागी है, शेरपुर की पहाड़ियाँ, और पहली है बांडी। आप इसको ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, जैसे कुछ आप बना सकते हो ट्रिक अपने आप से। जैसे बाजरा गेहूँ जौ मिली सूखा मतलब अच्छी दवाई,
से। ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो। पर ये आपको ये याद रखना है, पहले मिलती है जो बांडी है, बांडी के बाद में गुहिया, गुहिया के बाद में मीठड़ी, और इनका ये भी बांडी जो हेमावास की पहाड़ियाँ, मीठड़ी जो जैतारण की पहाड़ी, जवाई जो गोरैया गांव पाली, और सागी शेरपुर की पहाड़ियाँ। आजकल जो सहायक नदियाँ हैं उनका जो जहाँ से उनका उद्गम होता है वो ज़्यादातर पूछे जाने लगा है। अब हम देखते हैं राजस्थान का। हमने ये देख लिया जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है, सर्वाधिक जो बाड़मेर में जाके मिलती है, सभी नदियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बाड़मेर में जाके मिलती है। ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छा जो क्रम इस नक्शे के हिसाब से थोड़ा बहुत समझने में भी ठीक रहता है। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हुआ तो चैनल को